शहर की सुबह हमेशा एक ही जैसी लगती थी। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न बजाती गाड़ियां, बसों की भीड़ और भागते हुए लोग। उसी भागदौड़ के बीच रहता था अमित। अमित एक साधारण सा युवक था। उम्र 30-35 के बीच। ना तो बहुत स्मार्ट और ना ही बहुत गरीब। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी थकान रहती, पर आंखों में मेहनत और उम्मीद की चमक कभी खत्म नहीं होती थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सैलरी ठीक ठाक थी, पर इतनी भी नहीं कि खुलकर शान शौकत वाली जिंदगी जी सके। अमित की पत्नी नेहा थी। नेहा भी नौकरी करती थी, एक प्राइवेट बैंक में। उसकी सैलरी अमित से कुछ हजार रुपए ज्यादा थी। बस यही बात उसके घमंड की जड़ बन चुके थे। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में अमित ने महसूस किया कि रिश्ते का संतुलन धीरे धीरे टूटता जा रहा है। नेहा की आदत थी कि वो हर बात में अपनी कमाई और अपनी नौकरी का रौब झाड़ती। उसे लगता था कि क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है, इसलिए घर में फैसले लेने का हक भी उसी का होना चाहिए। जब भी घर की जरूरतों की चर्चा होती, नेहा हमेशा अमित को नीचा दिखाते हुए कहती, देखो अमित, अगर मैं ना होती तो इस घर का खर्च कैसे चलता। तुम्हारी सैलरी तो ईएमआई और किराया चुकाने में ही खत्म हो जाती है। असल में तो घर मैं ही चला रही हूँ। अमित ये सुनकर चुप हो जाता। वो बहस करने वालों में से नहीं था। उसे लगता था कि जवाब देने से झगड़ा और बढ़ेगा और घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा। वो मन ही मन सोचता, शायद वक्त के साथ नेहा बदल जाएगी। शायद वो समझेगी कि घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, रिश्तों की गर्मी और आपसी सम्मान से चलता है। लेकिन वक्त गुजरता गया और हालात और बिगड़ते गए। अमित रोज सुबह 7 बजे उठकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता। कंपनी में उसका काम आसान नहीं था। लंबे घंटे, ऊपर से बॉस की डांट और टारगेट्स पूरे करने का दबाव। कई बार रात देर तक ओवर टाइम करना पड़ता, पर बदले में मिलने वाला ओवर टाइम अलाउंस बहुत ही कम होता। फिर भी अमित ये सब करता रहा। दूसरी तरफ नेहा की नौकरी थोड़ी आरामदायक थी। बैंक की नौकरी थी, समय पर आना जाना और बोनस भी ठीक ठाक मिल जाता। लेकिन उसके स्वभाव में धीरे धीरे अहंकार भरने लगा था। उसे लगता था कि वो अमित से कहीं ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा काबिल और ज्यादा जरूरी है। घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते। जैसे एक दिन अमित थका हारा ऑफिस से लौटा। उसने चाहा कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन नेहा ने आते ही कहा, अमित, घर के लिए नया फ्रिज लेना है, पुराना अब आउटडेटेड हो गया है। कल ऑफिस से लौटते वक्त साथ चलना। अमित ने धीरे से कहा, नेहा, अभी तो महीने का खर्चा बहुत बढ़ गया है, अगले महीने देखते हैं। नेहा भड़क गई, तुम्हारे पास तो हमेशा बहाने होते हैं। मैं ही क्यों सब कुछ संभालूं? अगर मेरी सैलरी ना होती तो आज हम किराए के इस छोटे से फ्लैट में भी न रहते। तुम्हारी कोई इच्छाएं ही नहीं है, बस नौकरी करके जैसे तैसे गुजारा कर रहे हो। अमित ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया और सोफे पर बैठ गया। उसके भीतर गहरी चोट लगी थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसे पता था कि अगर उसने जवाब दिया तो बात और बढ़ जाएगी। धीरे धीरे ये झगड़े एक आदत बन गए। नेहा का रवैया ऐसा हो गया कि रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने भी वो अमित को नीचा दिखाने से नहीं चूकती। एक बार दोनों अपने किसी दोस्त की पार्टी में गए थे। वहां सभी दोस्त अपने अपने काम और उपलब्धियों की बातें कर रहे थे। तभी नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे, अमित तो बस अपनी छोटी सी कंपनी में फंसा हुआ है। मैं कहती रहती हूँ कि करियर बदलो, लेकिन इसे तो जैसे जिंदगी भर वही क्लर्की करनी है। तभी दोस्त हंसने लगे। अमित ने हल्की सी मुस्कान चेहरे पर ला दी।
लेकिन भीतर ही भीतर उसका आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी मेहनत, उसका संघर्ष किसी के लिए मायने ही नहीं रखते। वो रात भर सो नहीं पाया, सोचता रहा, क्या सचमुच मैं इतना निकम्मा हूं, या बस नेहा की नजरों में ही मेरी कीमत कम है? अगर मैं ज्यादा नहीं कमा पा रहा, तो क्या मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं करता? क्या मेरे जज्बात, मेरे संघर्ष की कोई कीमत नहीं? अमित के माँ बाप गांव में रहते थे। वे बूढ़े हो चुके थे और अक्सर बीमार रहते। अमित महीने में थोड़ा बहुत पैसा उन्हें भी भेज देता था, लेकिन नेहा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। देखो अमित, वो अक्सर कहती, तुम्हारी सैलरी वैसे ही कम है, ऊपर से तुम अपने माँ बाप को पैसे भेज देते हो, हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो पाते, और तुम दानवीर बनने चले हो। अमित को ये बात सुनकर बहुत दुख होता। वो जानता था कि उसके माँ बाप ने उसे पालने पोसने के लिए कितनी मेहनत की थी। अब जब उनकी जरूरत का समय आया है, तो क्या वो उन्हें अकेला छोड़ दे? लेकिन नेहा को समझाना नामुमकिन था। नेहा के ताने, घर की परेशानियां, समाज में नीचा दिखाए जाने के बावजूद अमित हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन तय किया कि वो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। वो रात को देर तक पढ़ाई करने लगा, नई नई स्किल्स सीखने लगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिसिस, ऑनलाइन कोर्सेज। दिन भर की थकान के बाद भी वो खुद को ज्ञान बढ़ाने में लगा देता। कई बार नेहा हंसते हुए कहती, अरे अब इस उम्र में पढ़ाई करोगे? तुमसे कुछ नहीं होगा अमित। सपने देखना छोड़ो और हकीकत में रहो। अमित बस मुस्कुरा देता। उसे पता था कि आज उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन एक दिन यही मेहनत उसकी पहचान बनेगी। दिन बीतते जा रहे थे। अमित का जीवन एक पहिए की तरह घूम रहा था। सुबह ऑफिस, शाम को थकान, और फिर रात को नए नए कोर्स सीखना। लेकिन इन सब के बीच उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी घर का माहौल। नेहा अब खुले तौर पर अमित की तुलना अपने ऑफिस के सहकर्मियों से करने लगी थी। देखो, मेरे ऑफिस में रीना के पति हैं, सीनियर मैनेजर। उनकी सैलरी लाखों में है। वो लोग हर साल विदेश घूमने जाते हैं। और एक तुम हो अमित, तुमसे तो बस ईएमआई और बिजली पानी के बिल ही पूरे नहीं हो पाते। अमित को ये सुनकर बहुत चोट लगती। वो जानता था कि तुलना करना गलत है, पर नेहा को ये समझाना असंभव था। कभी कभी अमित सोचता कि काश उसकी शादी किसी और से हुई होती, किसी ऐसी लड़की से जो उसकी मेहनत को समझती, उसके संघर्ष की कद्र करती। लेकिन फिर वो सोचता, शादी कोई खेल नहीं है कि मन ना लगे तो बदल दो। रिश्ते को निभाना ही पड़ता है। शायद एक दिन नेहा खुद ही समझ जाएगी। अमित की कंपनी भी किसी नरक से कम नहीं थी। वहां पर हर महीने टारगेट पूरा करने का दबाव रहता। बॉस हमेशा गुस्से में रहता। अगर कोई काम थोड़ा भी देर से हो जाए तो सबके सामने अपमान करता। एक दिन अमित का मन बहुत खराब था। उसे ऑफिस में बॉस ने सबके सामने डांट दिया था। अमित, तुम कब सुधरोगे? तुमसे तेज तो नए नए लड़के काम कर लेते हैं। अगर अगले महीने तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा तो समझ लो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अमित चुपचाप अपनी सीट पर लौट आया। वो जानता था कि नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। ईएमआई, माँ बाप का खर्च, नेहा की बढ़ती मांगे, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो नेहा ने तानों की झड़ी लगा दी। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है कि फिर ऑफिस में बेइज्जती हुई होगी। अमित, सच बताऊं तो मुझे तुम पर शर्म आती है। दूसरों के पति प्रमोशन पा रहे हैं और तुम बस हर महीने वही मामूली तनख्वाह लेकर आ जाते हो। अमित का दिल किया कि चिल्लाकर कहे, मैं जानबूझकर नहीं करता,
मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं। लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। कुछ दिनों बाद गांव से अमित की माँ का फोन आया। बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत फिर खराब हो गई है, दवा के लिए पैसे चाहिए। अमित परेशान हो गया। उसकी जेब वैसे ही खाली थी। उसने नेहा से कहा, नेहा, माँ का फोन आया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े पैसे भेजने होंगे। नेहा ने बिना सोचे कह दिया, नहीं अमित, इस बार मुझसे उम्मीद मत करना, हमारी खुद की बचत खत्म हो रही है। तुम्हारे पापा की जिम्मेदारी हमेशा मेरे ऊपर मत डालो। अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है तो अपनी सैलरी से भेजो। अमित का दिल टूट गया। उसकी आंखें नम हो गईं। माँ बाप का ख्याल रखने में भी अगर पत्नी साथ न दे तो पति किसके पास जाए। वो चुपचाप कमरे में गया और ऑनलाइन लोन्स ऐप से थोड़ा सा पर्सनल लोन ले लिया। पैसे भेज दिए। लेकिन उस रात वो बिल्कुल टूट चुका था। नेहा का घमंड अब और बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि उसकी नौकरी और उसकी कमाई ही घर की असली ताकत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों के बीच अमित का मजाक उड़ाती। अरे, मेरा पति तो बस औसत सा इंसान है, अगर मैं ना होती तो पता नहीं उसका क्या होता। सच कहूं तो मेरी सैलरी ही इस घर को चला रही है। धीरे धीरे ये बातें रिश्तेदारों तक भी पहुंचने लगी। अमित के कजिन, उसके दोस्त सब पीठ पीछे बातें करने लगे। कोई कहता, अमित अपनी पत्नी पर जी रहा है, तो कोई हंसते हुए कहता, नेहा तो अमित से कहीं ज्यादा काबिल है। अमित इन सबको सुनकर खामोश हो जाता। उसे गुस्सा भी आता और दुख भी होता। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक जिद पैदा हो रही थी। एक दिन सबको दिखाऊंगा कि मेरी पहचान मेरी मेहनत से है, किसी के सहारे से नहीं। रात दिन अमित अपनी पढ़ाई में जुटा रहा। उसने छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए। कभी डाटा एंट्री, कभी एनालिसिस, कभी ऑनलाइन ट्यूटरिंग। धीरे धीरे उसे अतिरिक्त पैसे आने लगे। हालांकि ये पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, पर अमित को आत्मविश्वास देने के लिए काफी थे। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ अब नौकरी पर निर्भर नहीं है। नेहा को ये सब पता चला तो उसने मजाक उड़ाया, अमित, तुम ये छोटे मोटे ऑनलाइन काम करके कितना कमा लोगे? ये सब तो बच्चों का खेल है, असली पैसा तो मेरी नौकरी में है। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मन ही मन सोचता रहा। ठीक है नेहा, अभी तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन कल जब मेरी मेहनत रंग दिखाएगी तब तुम खुद समझोगी। नेहा के रवैये ने पति पत्नी के रिश्ते में गहरी खाई पैदा कर दी थी। अब वो पहले जैसे साथ बैठकर बातें नहीं करते थे। खाना भी कई बार अलग अलग समय पर खाते। अमित अपनी किताबों और लैपटॉप में डूबा रहता और नेहा अपने ऑफिस और सहेलियों की दुनिया में। कभी कभी अमित को ऐसा लगता कि ये शादी अब सिर्फ एक समझौता बनकर रह गई है। वो नेहा से प्यार करता था, लेकिन ये प्यार अब बोझ जैसा लगने लगा था। इसी बीच अमित की मेहनत रंग लाने लगी। उसके फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में से एक बड़ी कंपनी ने उसका काम देखा और उसे पार्ट टाइम कंसल्टेंट का ऑफर दिया। काम मुश्किल था, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे। अमित ने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। अब वो दिन में अपनी नौकरी पर जाता और रात को उस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार करता। उसे बहुत कम सोने को मिलता, शरीर टूट जाता, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी बस बदलने ही वाली है। लेकिन नेहा को ये सब समझ नहीं आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अमित। दिन भर की नौकरी के बाद ये सब करने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम कितने पैसे कमा लोगे? अपनी सेहत खराब कर लोगे। अमित ने पहली बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा, नेहा, हर बार मुझे नीचा
मत दिखाया करो, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें अभी ये बेकार लग रहा है, पर एक दिन यही काम हमारी जिंदगी बदल देगा। नेहा हक्का बक्का रह गई। उसने पहली बार अमित की आंखों में वो जिद और आत्मविश्वास देखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। अमित की मेहनत धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदलती जा रही थी और नेहा का घमंड भी धीरे धीरे टूटने लगा। रातें अब अमित के लिए बेहद कठिन हो गईं। दिन भर ऑफिस की भागदौड़, बॉस की डांट, ट्रैफिक का झंझट और फिर घर आकर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर काम करना। कई बार तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती, लेकिन वो जबरदस्ती खुद को जगाकर लैपटॉप पर बैठ जाता। कभी कभी नेहा उसकी हालत देखकर कहती, अमित, ये सब पागलपन है। तुम कितने भी मेहनत कर लो, मुझसे ज्यादा कभी नहीं कमा पाओगे। अच्छा है आराम से नौकरी करो। अमित नेहा की बात सुनता और चुप रह जाता। उसके अंदर अब एक अलग ही आग जल रही थी। वो जानता था कि ये संघर्ष स्थायी नहीं है। एक दिन यही मेहनत उसे नई पहचान दिलाएगी। कई महीनों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब अमित को अपने प्रोजेक्ट से एक बड़ा पेमेंट मिला। रकम इतनी थी कि उसकी महीने की सैलरी से भी ज्यादा। हाथ में पैसे आते ही उसकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगा, अगर मैं डटा रहा तो एक दिन अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। शायद वो दिन आएगा जब नेहा मुझे नीचा दिखाने के बजाय गर्व से मेरा नाम लेगी। नेहा को जब ये पता चला तो उसने पहले तो अविश्वास से देखा। इतने पैसे? कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हो अमित? अमित ने शांत आवाज में कहा, गलत काम करके मैं अपने माँ बाप की परवरिश की इज्जत नहीं उतार सकता। ये मेहनत की कमाई है। और हाँ, अब शायद तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। नेहा को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले। अमित का आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। उसके काम से खुश होकर कंपनी ने उसे फुल टाइम जॉब का ऑफर दिया। ये उसकी वर्तमान नौकरी से कहीं बेहतर और सम्मानजनक थी। सैलरी भी 2 गुनी से ज्यादा। अमित के लिए ये सपने जैसा था। उसने बिना देर किए नई नौकरी स्वीकार कर ली। जब उसने ये खुशखबरी नेहा को सुनाई तो नेहा का चेहरा फीका पड़ गया। मतलब तुम्हारी सैलरी अब मेरी सैलरी से ज्यादा होगी? अमित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। नेहा चुप रह गई। वो अंदर ही अंदर कुछ बिखर सी गई थी। वर्षों से जो घमंड उसने अपने दिल में पाल रखा था वो धीरे धीरे दरकने लगा। अब अमित तरक्की करता जा रहा था और उसकी तरक्की की खबर धीरे धीरे रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही अब तारीफ करने लगे। अरे वाह अमित, सुना है तुम्हें नई कंपनी में बड़ी पोस्ट मिली है। भाई कमाल कर दिया तुमने। अब तो तुम हमारे लिए प्रेरणा हो। ये सब सुनकर अमित को संतोष मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी। वो सोचता, जिन्होंने मुझे कल तक निकम्मा कहा वही लोग आज तारीफ कर रहे हैं। इंसान की काबिलियत का अंदाजा सिर्फ पैसों से लगाया जाता है क्या? अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। नेहा का लहजा नरम पड़ने लगा। पहले जहां वो हर बात पर अमित को नीचा दिखाती थी, अब कई बार उसकी तारीफ भी करने लगी। अमित, आज तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। तुम सच में मेहनती हो। अमित सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, क्या नेहा सच में बदल रही है या सिर्फ इस वजह से कि अब मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ? नई नौकरी आसान नहीं थी। वहां जिम्मेदारियां बड़ी थी, काम का दबाव भी कहीं ज्यादा था। लेकिन अमिताभ मानसिक रूप से तैयार था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो पीछे नहीं हटेगा। कई बार रात को ऑफिस से देर से लौटता तो नेहा इंतजार करती मिलती। ये बदलाव अमित के लिए नया था। नेहा, जो कभी उसकी थकान का
मजाक उड़ाती थी। अब उसके घर आते ही उसके लिए चाय बना देती। एक दिन अमित ने हिम्मत करके कहा, नेहा, तुम्हें याद है, पहले तुम कहती थी कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। नेहा ने झेंपते हुए कहा, हाँ अमित, और आज मुझे लगता है कि मैं गलत थी। शायद मैंने तुम्हें कभी सही तरह से समझा ही नहीं। अमित ने उसकी आंखों में देखा। वर्षों बाद उसे लगा कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से जी उठेगा। अमित की नई पहचान ने उसके आत्मसम्मान को लौटा दिया था। अब वो सिर्फ ज्यादा कमाने वाली नेहा का पति नहीं था, बल्कि खुद की मेहनत से बना सफल इंसान था। लेकिन उसने कभी नेहा को ताना नहीं दिया। वो जानता था कि रिश्ते तानों से नहीं, समझ और माफी से चलते हैं। उसने बस इतना कहा, नेहा, पैसों से ज्यादा जरूरी है आपसी सम्मान। अगर हम एक दूसरे की मेहनत की कद्र करें तो जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना पैसा भी खुशी नहीं दे पाएगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अमित का हाथ थाम लिया। अमित, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। मैं भूल गई थी कि पति पत्नी बराबर होते हैं। इस रिश्ते में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आज मुझे एहसास हो रहा है कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि रिश्ते की समझ और साथ में है। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोला, कोई बात नहीं नेहा, अब जब समझ आ गया है तो यही सबसे बड़ी जीत है। अमित की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नई पटरी पर दौड़ने लगी थी। नई नौकरी में उसका सम्मान बढ़ रहा था। सैलरी दोगुनी हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, अब लोग उसे उसकी मेहनत और काबिलियत से पहचानने लगे थे। पहले जो दोस्त और रिश्तेदार उसकी पीठ पीछे बातें करते थे, वही अब उसकी सफलता के किस्से सुनाकर गर्व महसूस करने लगे। अमित अक्सर सोचता, जिंदगी कितनी अजीब है। जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, लोग तुम्हें बेकार समझते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हें पहचान मिलती है, वही लोग तुम्हारे आगे झुकने लगते हैं। नेहा अब पहली जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह एक तरह की झिझक और पछतावा झलकने लगा था। अब जब भी अमित ऑफिस से देर रात घर लौटता, तो नेहा उसके लिए चाय बनाती, खाना परोसती और पूछती, आज बहुत थक गए हो ना? अमित कभी हाँ कह देता, कभी मुस्कुरा देता। अंदर ही अंदर उसके दिल में पुराने जख्म अभी भी ताजा थे। वो भूल नहीं पाया था कि कैसे नेहा ने सालों तक उसकी मेहनत को अनदेखा किया और उसे हर किसी के सामने नीचा दिखाया। लेकिन वो ये भी जानता था कि इंसान बदल सकता है, और शायद नेहा सच में बदल रही थी। कुछ महीनों बाद अमित ने अपनी सैलरी और प्रोजेक्ट्स की कमाई से बैंक से लोन लेकर एक नया घर खरीद लिया। ये घर छोटा नहीं था, बल्कि 3 बेडरूम वाला एक अच्छा सा फ्लैट था। जब अमित ने घर की चाबी नेहा के हाथ में दी, तो उसकी आंखें भर आईं। अमित, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी हम अपने घर में रहेंगे। अमित ने कहा, नेहा, ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी सपना था। फर्क बस इतना है कि मैं इसे हासिल करने के लिए चुपचाप मेहनत करता रहा और तुम मुझे नीचा दिखाती रही। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये घर हमारे रिश्ते की नई शुरुआत बने। नेहा सिसकते हुए बोली, अमित, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। आज जब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी मेहनत कितने रंग ला रही है, तो मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने कभी तुम पर भरोसा ही नहीं किया। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ मत करना, लेकिन एक मौका और दो, मैं सब बदल दूंगी। अमित ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। अमित को सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसने अपने गांव जाकर माँ बाप को अपने नए घर में बुला लिया। माँ, अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। आपको अब किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तूने तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान करे तेरे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। नेहा भी वहां खड़ी थी। उसने झुककर सास ससुर के पैर छुए और बोली, माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी समझा ही नहीं कि आप अमित की ताकत हैं। अब से मैं आपकी बेटी की तरह रहूंगी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, देर से ही सही, समझ आ गया तो यही बड़ी बात है। अब मोहल्ले और रिश्तेदारों में अमित की चर्चा होने लगी। लोग कहते, अमित वाकई मेहनती निकला। देखो, उसने अपनी जिंदगी खुद बदली है। उसकी पत्नी को अब एहसास हो गया होगा कि पति पत्नी बराबर होते हैं। ये बातें नेहा तक भी पहुंचती और वो और झुक जाती। पहले जो वो दूसरों के सामने अमित को नीचा दिखाती थी, अब हर जगह उसकी तारीफ करने लगी। मेरे पति बहुत मेहनती हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। अमित ये सुनकर मुस्कुराता, लेकिन भीतर ही भीतर सोचता, काश नेहा ये पहले समझ जाती। खैर, देर से सही, पर बदलाव आया तो सही। समय बीतता गया। अब नेहा और अमित के रिश्ते में पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। नेहा ने धीरे धीरे अपने घमंड को छोड़ना शुरू कर दिया था। अब वो घर की छोटी छोटी चीजों में अमित से राय लेती, उसके फैसलों की इज्जत करती। एक रात दोनों बालकनी में बैठे हुए थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, अमित, तुम्हें पता है, जब मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें कितनी बार चोट पहुंचाई, तो आज भी मुझे नींद नहीं आती। अगर तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अमित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इंसान गलतियों से ही सीखता है। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो बस एक वादा करो, अब कभी मेरी तुलना किसी और से मत करना और ना ही मुझे नीचा दिखाना। जानती हो, जब तुम ऐसा किया करती थी तब मुझ पर क्या गुजरती थी, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। नेहा ने सिर हिलाया और आंसू पोंछते हुए बोली, वादा करती हूँ अमित कि अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब अमित के लिए जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने की दौड़ नहीं थी। उसके पास एक सम्मानजनक नौकरी, खुद का घर, माँ बाप की दुआएं और पत्नी का बदला हुआ रवैया था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसने सोचा, मेरी असली जीत ये नहीं है कि अब मैं ज्यादा कमा रहा हूँ। मेरी असली जीत ये है कि मैंने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और अपने रिश्ते को भी टूटने नहीं दिया। वरना जब पत्नी अपनी ज्यादा सैलरी का घमंड पति को दिखाने लगती है, तो रिश्तों की नींव को दरकने में ज्यादा समय नहीं लगता। पति पत्नी का रिश्ता पैसों पर नहीं, आपसी समझ और सम्मान पर टिका होता है। अगर नेहा शुरुआत से अमित के संघर्ष को समझती तो दोनों की जिंदगी और आसान होती। लेकिन जिंदगी कभी भी देर से सही सही रास्ता दिखा ही देती है। अमित और नेहा की कहानी हमें ये सिखाती है कि घमंड चाहे किसी का भी हो, रिश्तों को कमजोर कर देता है, और अगर सम्मान और भरोसा हो तो सबसे कठिन हालात भी आसान हो जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।